गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो है प्रतिधनात्मक कथन क्या होते हैं ये जो है समझेंगे, ठीक है। और साथ में इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है उसे भी जो है समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए रूप में सिद्ध करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो कुछ कथन जो होते हैं ना, उसे उस दिए गए कथन के रूप में सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस इस प्रकार के जो जो कथन होते हैं उसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिधनात्मक कथनों का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में। जैसे कि देखिए, यहाँ पास एक कथन है, यदि दो त्रिभुज समरूप नहीं है तो वे त्रिभुज सर्वांगसम भी नहीं है, ठीक है। ये आपको कथन जो है दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, यदि दो त्रिभुज समरूप नहीं है तो वे त्रिभुज सर्वांगसम भी नहीं है, ठीक है। यानी कि दो त्रिभुज अगर समरूप नहीं होंगे तो वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम भी नहीं होंगे। ये कथन जो है दिया हुआ है। अब देखिए, इस कथन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, पहला है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो वे सर्वांगसम भी है। दूसरा, यहाँ पर देखिए, तीसरा कंडीशन है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है तो वे समरूप भी नहीं है। चौथा है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वे त्रिभुज समरूप भी है, ठीक है। तो देख करके बताइए कि कौन सा कथन जो है आपको इसके जैसे लग रहा है। तो देखिए, पहला में क्या है, यदि दो त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है, यानी कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम भी नहीं होंगे। ओके, ठीक है। तो हमें जो है ये पता लगाना है कि इन कथनों में से इसके जो तुल्य कथन होगा वो तुल्य कथन कौन सा है। तो देखिए, यदि दो त्रिभुज समरूप नहीं है तो वे त्रिभुज सर्वांगसम भी नहीं है। कथन दो दिया है, यदि दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो वे सर्वांगसम भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो वे सर्वांगसम भी हो, है ना। यहाँ देखिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है नहीं है, दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम नहीं है, तो वे समरूप भी नहीं है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि दो त्रिभुज जो है अगर सर्वांगसम नहीं है तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप भी नहीं होंगे। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम नहीं है उसके बाद भी वो जो है समरूप हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो वे त्रिभुज समरूप भी है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है कि दो त्रिभुज जो है अगर सर्वांगसम होंगे तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप भी होंगे। यानी कि इस कथन से ये कथन क्या है, इसके तुल्य कथन है। ये क्या है, बिल्कुल सही कथन है इसके अनुसार, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कथन क्या है, गलत है। क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है तो वे सर्वांगसम, ये जरूरी नहीं है कि अगर दो त्रिभुज जो है समरूप होंगे तो क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम भी होंगे। क्योंकि समरूप अलग होती है, सर्वांगसम अलग होती है ना। यहाँ पर बोला गया है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है तो वे समरूप भी नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम नहीं भी होंगे तब भी वे समरूप हो सकते हैं। अब तीसरा कथन में क्या बोला गया है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वे त्रिभुज समरूप भी होंगे। क्या है, बिल्कुल सही है कि अगर दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे, यानी कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे होंगे, तो वे त्रिभुज जो है समरूप भी होंगे। तो ये जो कथन है ये क्या है, इस कथन के तुल्य कथन है, यानी कि इसी के अनुसार ही कथन है, ठीक है। तो देखिए, ऊपर लिखे कथनों में से कौन सा कथन तुल्य है, तो ये चौथा कथन क्या है, तुल्य है। तो एक और A4 तुल्य कथन है, क्योंकि दोनों तार्किक रूप से एक ही बात को कह रहे हैं, ठीक है। दोनों कथन में क्या कह रहे हैं, तार्किक रूप से एक ही बात को जो है कहते हैं, यही उसका प्रतिधनात्मक रूप है। तो ये जो कथन है इसका, ये वाला जो कथन है आपका A4, ये क्या है, उसका प्रतिधनात्मक रूप है। इसे क्या कहेंगे हम, प्रतिधनात्मक रूप कहेंगे, ठीक है। तो एक कथन को दूसरे ढंग से कहना ही क्या कहलाता है, आपका प्रतिधनात्मक कहलाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कथन को जिसे सिद्ध करना मुश्किल होता है, इस प्रकार के कथन को हम जो है प्रतिधनात्मक कथन का उपयोग करके जो है इसे सिद्ध करते हैं। आया समझ में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए। अब चलिए, यहाँ पास जो है एक कथन दिया गया है, इसका जो है हमें प्रतिधनात्मक कथन लिखना है, ठीक है। तो देखिए, यदि एक संख्या 25 से भाज्य है, एक संख्या क्या है, 25 से भाज्य है, तो वह 5 से भी भाज्य होगी। यानी कि कोई संख्या है वो 25 से भाग जाता है, इसका मतलब क्या है, वो संख्या 5 से भी भाग जाएगा। आया समझ में। इसका हमें प्रतिधनात्मक कथन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हमें जो है ऐसे कथन लिखना है जो इसके क्या हो, तुल्य हो, इसी के समान हो। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, यदि एक संख्या 25 से भाज्य है, यानी कि 25 से भाग जाती है, तो वह 5 से भी भाग जाएगी, ऐसे बोला गया है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 5 से भाग नहीं जाती, 5 से भाग नहीं जाती,
तो वह संख्या 25 से भी भाग नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि कोई संख्या अगर 5 से भाग नहीं जा रहा है तो संख्या क्या होगी, 25 से भी भाग नहीं जाएगा। तो ये जो कथन है ये क्या है, जस्ट इसका तुल्य कथन है। इसमें क्या बोला गया है कि जो संख्या 25 से भाग जाएगी वो संख्या 5 से भी भाग जाएगी। और इसमें हमने क्या बोल दिया कि जो संख्या जो है 5 से भाग नहीं जाएगी तो संख्या क्या होगी, 25 से भी भाग नहीं जाएगी। तो ये क्या है, उसके तुल्य कथन है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तुल्य कथन जो है बनाते हैं। आया समझ में? ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।